औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पीएन जंक्शन। आज से पहले मैंने 2 लेक्चर डिलीवर की है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की और दूसरा सेमीकंडक्टर की और पी टाइप और एन टाइप की इंट्रोडक्शन की थी। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और पी टाइप किसे कहते हैं, एन टाइप किसे कहते हैं। और आज के लेक्चर में मैं पीएन जंक्शन डिस्कस करूँगा। आज के लेक्चर में क्या पीएन जंक्शन डिस्कस करूँगा। पीएन जंक्शन तो मैंने पहले लेक्चर में पी टाइप बताया है, ब्रीफली बताया है, एन टाइप भी ब्रीफली बताया है। आज हम बात करेंगे पीएन जंक्शन क्या चीज़ है, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीएन जंक्शन। ए टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एटम एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम सच एज बोरान। और इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं जो बुक आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं जो बुक से आपको नॉलेज फराहम करता हूँ, वो बुक है थॉमस एल फ्लॉयड ने लिखा है और बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस कन्वेंशनल करंट वर्जन। ये बुक का नाम थॉमस एल फ्लॉयड ने लिखा है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस का नाम है। अब पीएन जंक्शन की तरफ जाते हैं। टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एटम एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम सच एज बोरान। एक ऐसा मटेरियल पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एटम एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम सच एज बोरान। पी टाइप मटेरियल हमारे साथ कौन सी चीज़ों से कंसिस्ट होता है, शामिल होते हैं। एक होता है उसमें सिलिकॉन और दूसरा क्या है, बोरान, ट्राइवेलेंट एटम। पीरियड टेबल में जितने भी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है वो ट्राइवेलेंट है। तो पी टाइप में हमारे पास थर्ड ग्रुप इलेक्ट्रॉन एलिमेंट शामिल होते हैं और सिलिकॉन। तो हमें पास पी टाइप मटेरियल बन जाते हैं। पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट of silicon and trivalent impurities such as boron। यानी पी टाइप मटेरियल में हमारे पास सिलिकॉन और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी शामिल होते हैं, एटम्स सच एज बोरान। अब जाते हैं, the boron atom adds a hole when it bonds with the silicon atoms। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, एक सिलिकॉन होता है और एक क्या होता है, ट्राइवेलेंट में मैं बोरान को लेता हूँ। अगर बोरान प्लस सिलिकॉन तो ये हमारे पास क्या बनता है, पी टाइप बनता है। बोरान प्लस सिलिकॉन हमें पी टाइप मटेरियल्स देते हैं और बोरान इम्प्योरिटी के शक्ल में सिलिकॉन के साथ इकट्ठे होते हैं और वो हमें क्या, एटम्स, द बोरान एटम एट अ होल व्हेन इट बॉन्ड्स विद द सिलिकॉन एटम। ये सिलिकॉन एटम्स के साथ जब बॉन्ड करते हैं तो ये सिलिकॉन को क्या देता है, होल देता है। बोरान एटम गिव होल टू सिलिकॉन एटम when it bonds। The number of proton and the number of electron are equal। There is no net charge in the material and so it is neutral। अब मैंने ये जो जुमला कहा इंग्लिश में, इसका मतलब क्या है, with the number of proton and the number of electrons are equal there is no net charge in the material and so it is neutral। ये हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होता है और मटेरियल में इसमें कोई भी चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल होता है। जब ये बनता है तो ये न्यूट्रल होता है। और अब
ये तो पी टाइप मैंने थोड़ा मटेरियल डिस्कस किया। अब एन टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एटम्स and silicon atoms and pentavalent. Such as antimony. इसमें हमारे पास ट्राइवेलेंट थर्ड ग्रुप वाले ऐड होते हैं और इसके साथ सिलिकॉन के साथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एड्स होते हैं, पी टाइप मटेरियल देते हैं। और एन टाइप मटेरियल में हमारे पास सिलिकॉन के साथ पेंटावेलेंट इम्प्योर फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट ऐड होते हैं, एंटीमनी, यानी फॉर एग्जांपल एंटीमनी, ये है एंटीमनी प्लस सिलिकॉन। जब ये ऐड होते तो हमारे पास बोरान क्या देते हैं, इसको होल देते हैं टू सिलिकॉन एटम को। ये क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ये होल्स बोरान एटम्स गिव्स होल टू सिलिकॉन एटम व्हेन इट बॉन्डेड। एंटीमनी gives electrons, free electrons to silicon। समझ गए कि बोरान सिलिकॉन को होल देते हैं जब ये बॉन्ड बनाता है, और ये हमारे पास एंटीमनी पेंटावेलेंट सिलिकॉन को क्या देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या मटेरियल में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और फिर सारे मटेरियल में, एन टाइप मटेरियल में न्यूट्रल चार्ज, नेट चार्ज इन द मटेरियल, नो नेट चार्ज इन द मटेरियल, यानी फिर मटेरियल में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये है। अब जाते हैं जंक्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पीएन जंक्शन, ये है हमारे पास होल, ये है पी हो गया, ये हो गया एन, और दरमियान में क्या है, ये हो गया हमारे पास एन, ये पी एन जंक्शन। ये होल हमारे साथ पी शो करता है, यानी पी टाइप्स, और एन हमारे पास एन टाइप्स, और ये दरमियान में हमारे पास डिप्लीशन रीजन या पी एन जंक्शन। अब जाते हैं आगे की तरफ। A piece of silicon is a piece of electron is doped so that part is in n type and the other part is in p type। जब हमारे पास सिलिकॉन एटम डोप कर लेता है तो एक पार्ट हमारे पास क्या होता है, पी टाइप होता है, और दूसरा एन टाइप होता है। और पी एन जंक्शन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द टू रिएक्शंस एंड अ डायोड इज क्रिएटेड। और पी एन जंक्शन हमारे पास ये दरमियान में ये बनता है, तो ये डायोड, बेसिकली डायोड बनता है। डायोड, सिंपल से डायोड आगे लेक्चर में मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज मैं पी एन जंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको डायोड बताता हूँ कि डायोड क्या चीज़ है। डायोड, आप इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हैं और आपको डायोड पता नहीं, तो ये आप बहुत नालायक
नहीं हो, काम नहीं करते। कोई भी नालायक नहीं होता लेकिन काम नहीं करता। तो डायोड किसे कहते हैं, मैं डायोड के बारे में कहता हूँ। डायोड इज a semiconductor with two terminals typically allow the flow of current in one direction। उर्दू में आसान भाषा में बताता हूँ जो आप लोग समझ सकते हो। डायोड हमारे पास सेमीकंडक्टर है जो हमारे पास क्या करता है, एक डायरेक्शन पर करंट फ्लो करता है, यानी एक, ये नहीं बस allow the flow of current in one direction। करंट एक डायरेक्शन में जाता है, करंट, हाँ बेसिकली करंट एक डायरेक्शन में। फिर कहोगे क्या जाता है, करंट विच फ्लो अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। और डायोड किस तरह होता है, डायोड इस तरह होता है पिक्चर में, जब देख लोगे, उठा लो डायोड को, देख लो। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट की फर्ज बनता है कि वो हर चीज़ को देख ले, अपनी आंखों से देखे। तो ये डायोड है। और सिंबॉलिकली ये इस तरह होता है। और ये यहाँ हमारे पास पी प्लस यानी एनोड, और ये हमारे पास कैथोड। और करंट क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में अलाउ करता है। अब आगे की तरफ जाते हैं। ये तो मैंने डायोड सरसरी बताई, इसके बाद में लेक्चर डायोड की आएगा। इसके बाद तकरीबन डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, आई थिंक दैट्स टॉपिक विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर। नाउ हम पीएन जंक्शन डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ खुलासा बताया कि डायोड किसे कहते हैं। A P region has many holes from the impurity. P region has many holes from the impurities atoms and only a few thermally generated the free electrons. A P region has many holes from the impurity atoms and only a few thermally generated free electrons. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P में होल ज़्यादा है, होल यानी मेजॉरिटी है, P में होल मेजॉरिटी है और फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। इस जो मैंने इंग्लिश में बताया उसका सादा सा मतलब ये है कि होल मेजॉरिटी है P में और N में, और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी है। और फिर N में होल मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है। तो ये है जो मैंने इंग्लिश में बताया, वो इसका मतलब सादा सा है। ये था रीजन। ये तो मैंने बताया कि इसमें क्या होल मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है और होल माइनॉरिटी, ये बस बता लिया, समझ जाए। और इसके बाद हम जाएंगे एक डायग्राम को। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग थोड़ा सब्र करें, डायग्राम को देख लो कि मैं किस तरह डायग्राम बनाता हूँ। मैं तो अक्सर अपने काम से जान छुड़ाता हूँ, लेकिन आप मत जान छुड़ाया करो, क्योंकि ये है पढ़ने का वक्त। लेकिन मैंने ये डिप्लीशन रीजन थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन इसमें दरमियान में करता हूँ कि मैं यहाँ डिप्लीशन रीजन बना लूँ। ये हो गया डिप्लीशन रीजन, ये हो गया एन टाइप, ये हो गया पी टाइप, ये पी, ये एन, ये हो गया पीएन जंक्शन। अब पी रीजन, एन रीजन, और यहाँ क्या होता है, यहाँ इस तरह कुछ मामला है। ये डिप्लीशन रीजन है और ये किस तरह बनता है, क्यों बनता है, अब ये मैं बताता हूँ, थोड़ा सब्र करें। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन या पीएन जंक्शन।
अब मैं बताता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि डिप्लीशन कैसा बनता है। अब the free electron in the n region are drifting in all direction, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें ये ड्रिफ्ट करता है यानी मोशन करता है हर तरफ। The free electron near the junction in the n region began diffuse across the junction into p region where they combine with the holes near the junctions. The free electrons near the junction in the n region began diffuse across the junction into p region where they combine with the holes near the junction. इसका मतलब है ये है हमारे पास होल, ये हो गया हमारे पास डिप्लीशन रीजन, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये मोशन करता है तो ये हमारे पास किस तरफ जाता है, होल की तरफ जाते हैं, पी रीजन की तरफ जाता है। यानी जो मैंने इंग्लिश में बोला है वो मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, उसको ध्यान में लो। द प्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइम में ये एन में रीजन में जो प्री इलेक्ट्रॉन्स है नियर द जंक्शन इन द एन रीजन बिगिन डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन इनटू द प्री रीजन, पी रीजन। ये डिफ्यूज मतलब चला जाता है, डिफ्यूज में इसकी तरफ पी रीजन की तरफ चला जाता है। Where they combine with the holes near the junction, ये यहाँ से इस तरह निकल कर जाता है combine with the holes, और यहाँ क्या छोड़ देता है, होल्स। तो ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन बनता है। डिप्लीशन रीजन इस तरह बनता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है पी रीजन की तरफ, और जब ये डिफ्यूज करता है द जंक्शन इनटू पी रीजन वेयर दे कंबाइन विद द होल्स, कंबाइन होता है होल्स के साथ, द होल्स नियर द जंक्शन, जो जिस होल के साथ जो जंक्शन के साथ नज़दीक है। अब these two layers of positive and negative charges form the depletion region. These two layers of positive and negative charges form the depletion region. Keep in mind that the depletion region is formed very quickly and is very thin as compared to the N region and P region. ये बहुत depletion region बहुत जल्दी बन जाता है, quickly form। depletion region जो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है वो डिप्लीशन रीजन, और ये बहुत थिन होता है यानी पतला होता है, एन टाइप से भी पतला होता है और पी टाइप से भी। अब मैं बैरियर पोटेंशियल anytime there is a positive charge and negative near each other, there is a force acting on the charges as described by Coulomb law.
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब होते हैं, तो ये हम एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। जिस तरह कूलम ने कहा कि जब दो चार्जेस पार्टिकल एक दूसरे के करीब होता है तो इसमें एक फोर्स होता है, वो कूलम लॉ ने कहा है। वो फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में भी है, इंजीनियरिंग के कोर्स में भी है। और अब कूलम की फोर्स के मुताबिक यहाँ भी एक फोर्स है, और वो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ है। दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। द फोर्सेस बिटवीन द अपोजिट चार्जेस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनता है जब द फोर्सेस बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्म करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। External energy are required to get the electron to move across the barrier of the electric field in the depletion region। इसका मतलब है कि हमारे पास, जो इंग्लिश में मैंने बोला उसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कि हम get the electrons to move across the barrier, के इलेक्ट्रॉन हम बैरियर्स के, यानी बैरियर्स से हम इलेक्ट्रॉन निकला, यानी हम बैरियर से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए हमारे पास एक फोर्स चाहिए है, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन है, यानी हमारे पास यहाँ डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये है, बस इससे थोड़ा कोई और आसान लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। The potential difference of the electric field across the depletion region in the amount of voltage required to remove electrons through the electric field, the potential is called the barrier potential। एक पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे इलेक्ट्रॉन हम फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो उस पोटेंशियल को जो रिक्वायर्ड होता है उसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। Barrier potential depends on, बैरियर पोटेंशियल किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? नंबर 1, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नंबर 2, अमाउंट ऑफ डोपिंग, नंबर 3, टेम्परेचर। यानी सेमीकंडक्टर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, किसकी ज़्यादा से बैरियर यानी पोटेंशियल बैरियर होगी, किसकी कम होगी, तो वो सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ डोपिंग यानी इम्प्योरिटी क्या, कौन सा इस्तेमाल हुआ है, और टेम्परेचर कितना है। टाइपिकल पोटेंशियल बैरियर इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 जो सिलिकॉन की है, और जर्मेनियम 0.3 है। पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन इज 0.7 वाट एंड जर्मेनियम इज 0.3 वाट। जो टाइपिकल है 0.7 टॉपिकल है, जो अक्सर यूज होता है सिलिकॉन। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी में 0.3 जर्मेनियम का, 0.7 सिलिकॉन का है। अब हमें एनर्जी डायग्राम बनाते हैं पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन का। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड हो गया, ये एनर्जी है, ये है वैलेंस बैंड।
ये हमारे पास वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है और ये इसमें हमारे पास होल है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्यों होते हैं? यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ चला जाता है, यहाँ होल क्रिएट होता है। सिंपल यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है और यहाँ होल क्रिएट होता है। ये तो सिंपल नेगेटिव चार्ज इधर क्यों है कि यहाँ से निकल जाते हैं, कंडक्शन बैंड चला जाता है और यहाँ होल क्रिएट होता है। ये तो सिंपल बात है। अब इसके दरमियान जो डिप्लीशन रीजन है वो है, ये हमारे पास पी रीजन हो गया क्योंकि यहाँ हमारे पास होल मेजॉरिटी है। ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन है और यहाँ हमारे पास एन रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ मेजॉरिटी होल की है। यहाँ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ माइनॉरिटी होल की है। ये हमारे पास जंक्शन फॉर्मेशन की डायग्राम है, पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन की डायग्राम है जो मैंने बता लिया। ये है यहाँ होल मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है और होल माइनॉरिटी में। ये डिप्लीशन रीजन है। और इक्विलिब्रियम डायग्राम में क्या होता है, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ होल बराबर होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल और यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम होता है। ये पीएन रीजन होता है। ये बस फर्क ये है कि वहाँ उसमें ये सब कुछ बराबर होता है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। बाकी ये सब चीज़ें एक जैसी है। ये है आज का हमारा टॉपिक, जो आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और समझ जाए, समझे कि कुछ नहीं होता, समझ जाए कि ये किस तरह होता है। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह कल नहीं परसों हमारा 4th लेक्चर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।